गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम फिर आप लोगों के लिए झारखंड जीके जीएस का फिर से एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन ला दिए हैं और ये आज का प्रैक्टिसेस रहेगा 17, जिसमें से हम पिछले 16 प्रैक्टिसेस झारखंड जीके का करवा दिए हैं। तो जो कोई भी उसको नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपका आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, जेटेट, जेपीएससी, अन्य जेएसएससी, सीजीएल के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। चलिए आज का हम पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं झारखंड का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें बोला है झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया था? तो झारखंड का गठन होने के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया? पहला ऑप्शन है 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8 और ऑप्शन नंबर डी 5। बताइए कितने जिलों का गठन किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। तो कितना 6 जिलों का गठन किया गया। चलिए देख लेते हैं कौन-कौन सा 6 जिले, यहाँ पे आपको मैप दिखाई दे रहा होगा। यदि एग्ज़ाम में आपको पूछ लेगा तो उत्तर की ओर कौन है? तो उत्तर की ओर बोलेगा बिहार, याद रखिए। पश्चिम की ओर बोलेगा तो इस तरह पूरा की ओर, तो यहाँ बोलेगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है? पश्चिम बंगाल याद रखिएगा। नीचे की ओर बोलेगा तो यहाँ बोलेगा उड़ीसा, तो ये भी बताइएगा उड़ीसा। इधर की ओर बोलेगा, ठीक है? यहाँ पे 2, एक छत्तीसगढ़ और एक यूपी, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ छत्तीसगढ़ और यूपी, तो छत्तीसगढ़ और यूपी, ये भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़, यूपी ये सब याद रखिएगा। कितना हो गया? चलिए देख लेते हैं कौन-कौन सा 6 राज्य है। देखते हैं, यहाँ पे 6 जिले की बात होते हैं, कौन-कौन से 6 जिले, तो 6 नए जिले देख लेते हैं। सबसे पहले लातेहार, सरायकेला खरसावां, जामताड़ा, खूंटी, रामगढ़ और सिमडेगा, तो इतने 6 जिले हैं, ये याद रखिएगा। इस तरह राज्य में कुल पहले था 18, उसमें फिर जब निर्माण हो गया था उसके बाद 6 जोड़ दिया गया था, तो टोटल 24 हो गया। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लातेहार, सरायकेला खरसावां, यहाँ पे दिख रहा होगा लातेहार, सरायकेला खरसावां, देखिए यहाँ है सरायकेला खरसावां। लातेहार कहाँ पे है? लातेहार यहाँ लोहरदगा यहाँ पे है। लातेहार देख लेते हैं, तो इस जगह करके आपको ढूँढ-ढूँढ के टोटल मतलब 6 याद रखिए। जैसे लातेहार यहाँ पे हो गया, खूंटी, खूंटी रांची के जस्ट नीचे हो जाएगा, यहाँ खूंटी हो जाएगा, 3 जिले हो गए। उसके बाद फिर कौन-कौन सा देख लीजिए, सरायकेला, खरसावां, जामताड़ा और उसके बाद रामगढ़ और सिमडेगा। सरायकेला, खरसावां, जामताड़ा, रामगढ़, सिमडेगा। देखिए यहाँ सिमडेगा हो गया, रामगढ़ हो गया, रामगढ़ हो गया, जामताड़ा हो गया और सिमडेगा हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल 6 जिले आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, झारखंड की साक्षरता दर क्या है? तो बताना झारखंड की साक्षरता दर क्या है? पहला ऑप्शन है 66.41%, ऑप्शन नंबर बी 52.11%, ऑप्शन नंबर सी 59.6%, ऑप्शन नंबर डी 57.6%। तो झारखंड की साक्षरता दर क्या है? 66.41%, तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या और क्या है? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, झारखंड की साक्षरता दर क्या है? 66.41%। इसमें पुरुष का कभी एग्ज़ाम में पुरुष को पूछ दिया तो 76.81% बता दीजिएगा। और महिला की साक्षरता दर बताइएगा तो 55.41%, ये भी याद रखिएगा। चलिए, फिर देखते हैं साक्षरता दर की भारत की औसत साक्षरता दर कितना है? तो बोलिएगा 74.41% है क्या में? तो भारत से कंपेयर करेंगे तो इतना हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, झारखंड शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर बोलिएगा तो कितना 82.26%, तो शहरी क्षेत्रों में बोलेगा तो इतना प्रतिशत, जिसमें से पुरुष का कितना 88.41% है और महिला का इतना प्रतिशत। तो ये भी याद रखेगा, शहरी क्षेत्रों में बोलिएगा टोटल इतना, पुरुष को बोल देगा तो 88.41%, महिला को बोलेगा तो 75.47%। ग्रामीण क्षेत्र में वो जब बोल देंगे तो 61.11%, ये भी याद है, ग्रामीण क्षेत्र में 61.11%। तो ये परसेंटेज आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में कुल भूमि का कितना भाग वन में आरक्षित है? बताइए कुल भूमि का कितना प्रतिशत वन आरक्षित है? पहला ऑप्शन है 22.4%, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है 35.2%, ऑप्शन नंबर सी बोलता है 29.74%, ऑप्शन नंबर डी बोलता है 76.4%। तो बताइए कितना प्रतिशत वन आरक्षित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे नन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन वो नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29.81% है। तो ये याद रखिएगा, कितना 29.81%, यहाँ पे 29.74% है, तो 7 पे ध्यान दीजिए, 29.81%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। रजरप्पा जलप्रपात किस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण? बताइए किस प्रकार का जलप्रपात का उदाहरण? पहला नीक पॉइंट के उदाहरण है, ऑप्शन में सिप्रिका का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी लटकटी घाटी का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी दैत्यकार सोपन का उदाहरण है। तो रजरप्पा जलप्रपात किस प्रकार का उदाहरण है?
रेपा जलप्रपात कहाँ है? ये रामगढ़ में है। तो किसका उदाहरण है? ये ऑप्शन नंबर है नीक पॉइंट का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है नीक पॉइंट का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा खनिज झारखंड में मिलता है? यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है लो अयस्क, ऑप्शन में अभ्रक, ऑप्शन में से कोयला, ऑप्शन में डी पेट्रोलियम। तो यहाँ पे हम ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा मिसिंग है। पहला ऑप्शन में है ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर बी में दे बताइएगा ए, बी, सी तीनों, ठीक है? तीनों। ऑप्शन नंबर डी में बताइएगा कि ए और डी, ठीक है? और ऑप्शन नंबर डी में बताइएगा नन, कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा। तो इसका सही आंसर हम बढ़ते हैं, लो अयस्क में पाया जाता है, अभ्रक भी पाया जाता है और कोयला भी पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा सही। लो अयस्क, अभ्रक और कोयला तीनों पाया जाता है इसमें खनिज में। चलिए देख लेते हैं यहाँ डिटेल में। झारखंड में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जैसे कि कोयला हो गया, लो अयस्क हो गया, तांबा हो गया, अभ्रक हो गया, बॉक्साइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, यूरेनियम हो गया। ये सब झारखंड में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। झारखंड में खनिजों का विशाल भंडार है और यह भारत के खनिज के उत्पादन का अग्रणी भी है। तो भारत के खनिज के उत्पादन में अग्रणी है और झारखंड में कोयला कितना 40% पूरा झारखंड योगदान देता है अपना। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं। 9 नवंबर 1967 को हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1967 को हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? रांची में, बोकारो में, घाटशिला में या दुबई में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घाटशिला। कहाँ? घाट से 9 नवंबर 1967 को घाटशिला में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर चलिए 7 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? पौंडरिक, पुंडरिक देश, पिंडरिक या पिंडली? तो महाभारत में इसे किस नाम से? पौंडरिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है या पौंडरिक देश के नाम से। तो पौंडरिक देश के नाम से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं। इसमें बोलता है झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? बताइए झारखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 2.61%, 4%, ऑप्शन नंबर सी 3.21%, ऑप्शन नंबर 3.1%। तो कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2.61% है। तो इसका सही जवाब है 2.61% भारत की जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हम इसमें देख लेते हैं। झारखंड में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन है। स्थानीय भाषा में उसे हम क्या कहते हैं? तो अभ्रक को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? यहाँ अभ्रक का फिगर दिख रहा होगा। अभ्रक को क्या कहते हैं? माइका कहते हैं, कॉपर कहते हैं, रूबी कहते हैं, अभ्रक ही कहते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे छोड़ दीजिए, अब इस पे ध्यान दीजिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? रूबी कहते हैं, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, इसको रूबी। रूबी को हम को स्थानीय भाषा में रूबी के नाम से, अभ्रक को स्थानीय भाषा में रूबी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ते हैं। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या बतानी कितनी? 212, ऑप्शन में 270, ऑप्शन में से दो 163, ऑप्शन में 264। तो कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है? झारखंड में कुल प्रखंडों की संख्या 264 है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। कुल प्रखंडों की संख्या 264। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बढ़ते हैं। इसमें बोलता है झारखंड में गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों में सर्वाधिक लंबा। तो बताइए झारखंड में गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे लंबा कौन है? नेशनल हाईवे 6 या राष्ट्रीय राजमार्ग 8, इसे बोलते हैं नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग 32 और राष्ट्रीय राजमार्ग 33। तो बताइए कौन सा सबसे अधिक लंबा है? यहाँ आपको देखिए हाईवे दिख रहा होगा, नेशनल हाईवे। तो इसके द्वारा यही है सबसे लंबा हाईवे के बात हो गया। तो ये झारखंड का नेशनल हाईवे का 33 यही गुजरता है झारखंड से। ये सबसे अधिक लंबा है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है झारखंड का निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो कौन धर्म जैन धर्म से संबंधित नहीं है? चलिए, तो इसका सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन बी, 2, सी दिया है, तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मूर्तिया गाँव। ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है, बाकी ये सारा जैन धर्म से संबंधित है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। गिरिडीह टेम्पल जैन धर्मियों का दुनिया का सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान, और ये कहाँ? गिरिडीह में स्थित है। और ये जिला कौन सा जिला में? गिरिडीह का मधुबन जिला में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, गिरिडीह का मधुबन जिला में। और यहाँ टोटल 29 तीर्थंकरों की पावन भूमि है। तो कितना? 29 तीर्थंकरों की पावन भूमि है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। इसमें देख लेते हैं। छोटा नागपुर उन्नति समाज के निर्माण में मुख्य भूमिका किसका है? आपको बताना है, बंदीराम उराव का, हिबले उराव का, पॉल दयाल का या रेवेटे जुएल लकड़ा का। तो बताइए छोटा नागपुर उन्नति समाज का किसका ये है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुएल लकड़ा। तो जुएल लकड़ा का क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ये छोटा नागपुर उन्नति निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। तो सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। चलिए और यहाँ देखिए जैन धर्म में यहाँ पे ये जो है ये मंदिर देखिए पारसनाथ बहुत ज़्यादा कितना 1365 मीटर, ये भी याद रखिएगा इतनी मीटर ऊँचाई पे है। ये बहुत ज़्यादा ऊँचाई पे स्थित है, गिरिडीह में स्थित है। चलिए,
तो आज के इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। आज के लिए जो नए हैं लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और जो नए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह कंटेंट हमेशा मिलता रहे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय-बाय।